फर्स्ट स्टेप इनटू भगवद गीता, ज्ञान योग से जीवन प्रबंधन। जनरली हम स्टॉप क्लॉक लगा लेते हैं तो मदद हो जाती है। आदरणीय मंचसीन अतिथिगण और आदरणीय श्री हेमंत जी, आपके साथ पहले भी कार्य करने का मौका मिला। श्री अजय सिंह जी, मूल सिंह जी, वीरेंद्र सिंह जी, नरेंद्र सिंह जी, पदम सिंह जी एंड सभी प्रिय मित्रों, जितने विद्यार्थी आज यहाँ बैठे हैं, एक संदेश माननीय प्रधानमंत्री दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, और बुद्ध की धरती पूरी दुनिया भर में भारत बुद्ध की धरती के रूप में फेमस है। पिछली टॉक में हमने आपको भगवद गीता का एक श्लोक बताया था। अब आने वाले बचे हुए 4 मिनट में हम आपको भगवान बुद्ध के जीवन से क्या सबक विद्यार्थी ले सकते हैं वो बताएंगे। 4 चीजें। बुद्धम शरणम गच्छामि। जब बुद्ध से किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों होता है कि एक ही स्थिति में काम करने वाले, एक ही परिस्थितियों में रहने वाले कुछ लोग हाईली इंस्पायर्ड होते हैं, कुछ लोग नॉन इंस्पायर्ड होते हैं, कुछ लोग कभी इंस्पायर्ड रहते हैं, कभी इंस्पायर्ड नहीं रहते। 3 तरह के लोग होते हैं। सम आर एवर इंस्पायर्ड, सम आर नेवर इंस्पायर्ड एंड सम बिटवीन, दे डेंगल इन बिटवीन। ऐसा क्या अंतर होता है उनमें? तो बुद्ध ने कहा 3 चीजें प्रमुख हैं। पहली, बुद्धम शरणम गच्छामि। जो व्यक्ति एवर इंस्पायर्ड रहता है उसके जीवन में कोई बुद्ध जरूर होता है, अ मेंटोर, ऐसा व्यक्ति जो विपरीत परिस्थितियों में उसका मार्गदर्शन कर सके। और ये सबको चाहिए होता है। अगर कृष्ण को अर्जुन ना मिलते, अगर चंद्रगुप्त को चाणक्य ना मिलते, तो आज ऐसी स्थिति कभी नहीं होती जैसे हमारे देश में हमारे पास इतने महान शास्त्र हैं, इतनी महान इतिहास है। तो जीवन में एक बुद्धम जरूर होना चाहिए जो विपरीत परिस्थितियों में आपको गाइड करे। तो क्या बुद्ध परिस्थितियों को हल कर देगा? नहीं, वो हल नहीं, तो सुझाएगा आपको मेंटोर। कृष्ण ने अर्जुन की जगह हथियार नहीं उठाया, अर्जुन कांपता था, उसने हथियार नहीं उठाया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को 700 श्लोक भगवद गीता के दिए ताकि वो स्वयं सबल बन सके। तो हमेशा लाइफ में एक मेंटोर होना चाहिए। दूसरा, धम्मम शरणम गच्छामि। एक मेंटोर होने के अतिरिक्त ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे जीवन में हम शास्त्र पढ़ें, रीड गुड बुक्स अबाउट लाइफ। जब हम अच्छी किताबें पढ़ते हैं, जीवन के बारे में हम प्रेरित रहते हैं। जो लोग हर महीने एक नई पुस्तक पढ़ते हैं अबाउट लाइफ, वो ज्यादा प्रेरित रहते हैं। तीसरी बात, संघम शरणम गच्छामि। हमेशा पॉजिटिव और राइट माइंडेड लोगों की संगत में रहिए, लाइक माइंडेड नहीं। एक करप्ट का लाइक माइंडेड दूसरा करप्ट होगा, एक लेजी का लाइक माइंडेड दूसरा लेजी होगा। राइट माइंडेड, सही सोच वाले लोगों के साथ में रहिए। यही कारण होता है कि जो बच्चा एनडीए में जाता है और जो दूसरा बच्चा कॉर्पोरेट में जाता है, वो कॉर्पोरेट वाले को पसीने आ जाते हैं कि वो बंदा 8 घंटे नौकरी कर ले ढंग से। करोड़ों अरबों रुपए उनका ट्रेनिंग बजट होता है ताकि व्यक्ति नौकरी कर सके ढंग से। दूसरी तरफ जो लड़का एनडीए में जाता है वो इस देश के लिए बलिदान करने तक तो तैयार हो जाता है। वो कैसे होता है? क्योंकि उसको संग वैसा मिलता है, उसको वैसा संगत मिलती है। अर्जुन जीतने के लिए, अर्जुन तो जब मैदान में उतरा था कुरुक्षेत्र में, तो कांप रहा था, वो तो हार जाता, पर कृष्ण उनकी संगत था इसलिए अर्जुन जीत गए। कर्ण जीतने के लिए उतरा था पर शल्य कर्ण की संगत थी, इसीलिए कर्ण हार गया। संगत प्रभावित करती है। और अंतिम बात, पहला बुद्धम शरणम गच्छामि, दूसरा धम्मम शरणम गच्छामि, तीसरा संघम शरणम गच्छामि, और चौथी बात जो बुद्ध के जीवन की अंतिम बात थी, अपदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बने। कोई भी आपको प्रेरित करने की करने के लिए आवश्यक नहीं है। हम स्वयं, भगवद गीता कहती है, लिफ्ट योरसेल्फ बाय योरसेल्फ, स्वयं को स्वयं से उठाइए। तो हैव अ पर्पस ऑफ लाइफ, ऐसा जीवन जिसमें कोई महान पर्पस नहीं है, वो जीने योग्य नहीं है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हितायश्च। 2 ही पर्पस होने चाहिए, मोक्ष मेरे लिए और मेरे आसपास सबके लिए, जगत के हित के लिए मैं अपना पूरा जीवन समर्पित करूं। तो हमें पूरा विश्वास है यहाँ जो भी लोग हैं, they will have
उनके जीवन में वो जरूर किसी बुद्ध को ढूंढेंगे, उनके जीवन में बुद्ध ना हो तो किसी के बुद्ध बनेंगे। वो स्वयं अच्छे शास्त्र पढ़ेंगे, दूसरों को प्रेरित करेंगे, वो अच्छी संगत में रहेंगे या दूसरों के लिए अच्छी संगत बनेंगे, खुद आत्मा प्रेरित रहेंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। और अब